प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोरियर सीरीज़ में और आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज़ फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर बात की थी और आज हम लोग फोरियर सीरीज़ फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए बात करने वाले हैं। ठीक, नाउ व्हाट इज़ द इवन फंक्शन, व्हाट इज़ द ऑड फंक्शन, ये आप लोगों को पता है, ये आप लोगों ने हाई सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बेसिकली फोरियर सीरीज में इवन और ऑड फंक्शन के ऊपर बात करने का उद्देश्य केवल अपने कैलकुलेशन को कम करना है ना। आपको ये पता है कि जो इवन और ऑड फंक्शन होते हैं वो खास इंटरवल में अगर इंटीग्रेट किया जाए तो खास वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों को याद है कि इंटीग्रेशन अगर आप -a से +a के बीच में करें f(x) dx तो इसकी वैल्यू होती है 0 से 2a f(x) dx if f(x) is even। अगर फंक्शन जो हो वो इवन हो तो ये उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, सॉरी, नॉट 0 to 2a, इट्स 0 to a मल्टीप्लाई बाय 2। और अगर यही फंक्शन ऑड हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है इफ f(x) is odd। ठीक, सो अगर ऑड है तो 0 इस इंटीग्रल की वैल्यू, और अगर इवन है तो 2 0 to a f(x) dx ये उसकी वैल्यू हो जाती है। तो बेसिकली हमें फोरियर सीरीज बनाते समय अगर ये पता चल जाए कि इंटरवल हमारा इस टाइप का है -a से +a, खासकर जब आपको -π से +π में फोरियर सीरीज बनानी हो और फंक्शन वहां पर कैसा हो, इवन फंक्शन हो। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएंगे और जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए अब ज़रा देखते हैं कि इवन और ऑड फंक्शन अगर होते हैं तो फोरियर सीरीज़ के कैलकुलेशन में किस चीज़ की कमी या बढ़ोतरी होती है। आपको पता है कि फोरियर सीरीज़ इन -π to +π इंटरवल में ये होती है क्या, f(x) is equals to a0/2 plus summation n is equals to 1 to infinite an cos nx plus bn sin nx, है ना। ये बेसिकली फोरियर सीरीज होती है ना। और आप जानते हैं कि a0 की वैल्यू होती है इसमें 1/π -a to not -a -π to +π f(x) dx। इसमें an की वैल्यू होती है -π से +π f(x) cos nx dx, और bn की वैल्यू होती है 1/π इंटीग्रेशन -π to +π f(x) sin nx dx। ये बेसिकली होती है वैल्यूज, है ना। ये 1/π हम मिस कर गए थे। सो ये आप जानते हैं कि फोरियर सीरीज होती है -π से +π में। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि केस नंबर 1, व्हाट द केस नंबर 1, इफ f(x) इज इवन, अगर फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। तो अगर फंक्शन इवन है तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट f(x) cos nx is even, तो इसका मतलब f(x) cos nx भी इवन होगा एंड f(x) into sin nx is odd। तो ये जो फंक्शन है f(x) into sin x वो ऑड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन इवन होता है और इवन फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन ऑड हो जाता है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, f(x) इवन है, f(x) cos nx इवन है और f(x) sin nx इवन है। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट a0 इज इक्वल्स टू, तो ये जो a0 है क्योंकि f(x) इवन है तो ये जो लिमिट है -π से +π, इसमें क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2/π 0 to π f(x) dx, ये a0 की वैल्यू हो जाएगी फिर। ठीक है, एंड सिमिलरली जो an है वो बन जाएगा 2/π 0 to π f(x) cos nx dx, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन भी क्या था, इवन था। लेकिन जो ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं वो bn में आने वाले हैं,
क्योंकि fx इंटू साइन nx जो है वो ऑड फंक्शन हो गया है, और ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है इस तरह की लिमिट में वो क्या हो जाता है, जीरो। तो यहां पर bn क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर bn जीरो हो जाता है तो जो फोरियर सीरीज है, सो देयरफॉर फोरियर सीरीज जो है वो बन जाएगी fx इज इक्वल्स टू a naught by 2 summation n is equals to 1 to infinite a n cos nx, that's all. So this is the required Fourier series of any even function in the interval minus pi to plus pi. मैं यहाँ पे फिर से ये बताना चाहूंगा कि इंटरवल इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर वो माइनस ए से प्लस ए के रूप में होना चाहिए। वो माइनस पाई से प्लस पाई हो सकता है, माइनस वन से प्लस वन हो सकता है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू हो सकता है, माइनस टू पाई से प्लस टू पाई हो सकता है, माइनस टू से प्लस टू हो सकता है। तो ये इवन और ऑड का जो खेल है ये केवल इस तरह की लिमिट्स में काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन फंक्शन जो होता है उस इवन फंक्शन के लिए जो फोरियर सीरीज होती है उसमें केवल कॉस टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, केवल कॉस टर्म्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आपको जो एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्जाम, उनमें पूछ लिए जाते हैं कि इफ fx इज अ इवन फंक्शन इन अ पर्टिकुलर इंटरवल देन द इट्स फोरियर सीरीज कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म्स, साइन टर्म्स, लाइक दैट। तो वहां पर आपको फिर क्लियर होना चाहिए कि इवन फंक्शन के लिए जो फोरियर सीरीज होती है उसकी जो फोरियर सीरीज होती है उसमें केवल कॉस टर्म्स होते हैं। तो ये तो हो गया इवन फंक्शन के लिए। नाउ सिमिलरली केस 2 के ऊपर अगर मैं बात करूं, सो इफ fx इज ऑड, अब देखो fx जो है वो ऑड हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि fx इंटू कॉस nx dx, तो ये ऑड ये इवन फंक्शन, dx हटा दूं यहां से, तो fx इंटू कॉस nx जो है वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, और fx इंटू साइन nx dx जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक इवन फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये ऑड ये भी ऑड, साइन भी ऑड, तो ऑड इंटू ऑड फंक्शन क्या हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ, सो देयरफॉर जो a नॉट है, अब ऑड फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस पाई से प्लस पाई में, तो a नॉट तो हो गया जीरो। उसी तरह से an, फिर वही ऑड फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस पाई से प्लस पाई में, तो ये भी जीरो। लेकिन जो bn है वो हो जाएगा 2 अपॉन पाई, जीरो से पाई fx साइन nx dx। ठीक, तो ये आ गई आपके पास में क्या, bn की वैल्यू। इसका मतलब जो ऑड फंक्शन होता है उसकी फोरियर सीरीज में a0 और an जीरो हो जाते हैं, केवल bn की वैल्यू निकालनी होती है। सो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज होगी, सो देयरफॉर फोरियर सीरीज इज fx इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट bn sin nx, that's all. So this is the required Fourier series of any odd function। और किसी ऑड फंक्शन की अगर आप माइनस पाई से प्लस पाई या माइनस ए से प्लस ए के टाइप में इंटरवल जो है उसमें फोरियर सीरीज बना रहे हैं, तो उसमें केवल कोसाइन टर्म्स होंगे, साइन टर्म्स होंगी, सॉरी, केवल साइन टर्म्स होंगी। तो आई रिपीट, इवन फंक्शन है तो फोरियर सीरीज में केवल कोसाइन टर्म्स होंगी, और अगर ऑड फंक्शन है तो फोरियर सीरीज में केवल साइन टर्म्स होंगे। तो ये तो हो गया बच्चों एक जनरल डिस्कशन कि इवन और ऑड फंक्शन का फोरियर सीरीज पे क्या असर पड़ता है, कौन से टर्म्स बचे रहते हैं, कौन से टर्म्स जीरो हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ख़ास चीज़ ये है कि आपको इवन और ऑड फंक्शन की समझ होनी चाहिए, और समझ होने के बाद में इंटरवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि 0 से पाई 0 से 2 पाई इंटरवल है और उसमें आपने ये इवन और ऑड का खेल लगा दिया, तो उसमें हो सकता है आपको गलत रिजल्ट्स मिल जाएं। सो बी केयरफुल। कोशिश यही करनी है कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लें कि माइनस ए से प्लस ए इंटरवल में आपका फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, नाउ अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर और देखते हैं कि उनके लिए फोरियर सीरीज हम कैसे बनाएंगे और समझते हैं इस टॉपिक को। नाउ बच्चों अब एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इस चीज को और अच्छे से।
जैसे मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन है f(x = x²) और इसके लिए आपको फूरियर सीरीज बनानी है इंटरवल -π से +π में। तो ये तो रहा क्वेश्चन। अब x² के लिए -π से +π में फूरियर सीरीज बनानी है, ओके। और आपको पता है कि इस इंटरवल में फूरियर सीरीज के लिए ये होता है फॉर्मूला, आपने पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अभी इवन और ऑड की बात ही नहीं आई। अब हम बात करेंगे नाउ लुक एट दैट। नाउ f(x = x²), ध्यान देना कि इवन और ऑड की बात केवल हम तब करेंगे जब इंटरवल -π से +π, -2 से +2, -1 से +1, -a से +1 हो स्ट्रिक्टली, तो आप बात करेंगे। अन्यथा आप सिंपल जो फॉर्मूला होता है या जनरल फॉर्मूला होता है वो लगा के फूरियर सीरीज बनाना शुरू करेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सो नाउ f(x = x²) is even in -π to +π। -π से +π हो या कोई भी इंटरवल हो, उसमें ये इवन ही फंक्शन रहेगा, डजंट मैटर। लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो -a से -π से +π में अलग बिहेव करेगा, दैट्स वाई हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज एन इवन फंक्शन इन -π to +π। सो f(x) या x² इंटू cos nx, या एक तरह से x² की जगह आप ले लीजिए fx। सो fx cos nx ये क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, और fx इंटू साइन nx जो है वो ऑड हो जाएगा। तो ये दो रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे इस x² के इवन होने से। सो दिस इंप्लाइज दैट a0 = 2/π 0 to π fx dx, ये हो जाएगी a0 की वैल्यू। इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट करेंगे। an = हो जाएगा 2/π 0 to π fx cos nx dx, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एंड bn = हो जाएगा 0, क्योंकि आपका fx इंटू साइन एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -π से +π में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो इसलिए bn आपने 0 कर दिया। अब बाकी जो बचा है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे यहां पर ये 2/π, fx की वैल्यू x² है, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, लिमिट 0 से π। सो अपर लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट 2π³ 1 π से π कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2π² 3। सो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये a0 की वैल्यू आ गई। नाउ an निकालने के लिए यहाँ पे ये 2/π इंटीग्रेशन 0 to π, ये हो गया x², ये हो गया cos nx, और ये dx। 2/π को एज इट इज रहने दीजिए, ये ब्रैकेट लगाइए और अब इसमें जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो x² फर्स्ट फंक्शन, cos nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin nx अपॉन n, माइनस x² का डिफरेंशिएशन 2x, sin nx अपॉन n का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n², फिर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 और माइनस cos nx अपॉन n² का इंटीग्रेशन माइनस sin nx अपॉन n³ और लिमिट 0 to π आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये bn तो यहाँ पर 0 बना हुआ है, इसको अलग ही रहने दो, हम यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं। अब नाउ दिस इज इक्वल्स टू, लुक एट दैट, 2/π को आप एज इट इज बने रहने दीजिए। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे कौन कौन से टर्म्स 0 हो जाएंगे, जिनमें साइन है, मतलब कि ये वाला टर्म sin π भी nπ भी 0, sin 0 भी 0, तो अपर लिमिट पे ये भी 0, लोअर लिमिट पे भी 0, अपर लिमिट पे ये 0, लोअर लिमिट पे भी 0, केवल इसकी बात आएगी। सो 2/n², ये माइनस और माइनस प्लस, सो 2/n² बाहर, x की जगह पर पाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई cos nπ, और माइनस फिर 0 लिखेंगे तो इस x के कारण 0 हो जाएगा। केवल इसका ध्यान मत करिएगा, गलती हमसे यही हो जाती है कि इस x को भूल जाते हैं, हम इसमें लिख देते हैं cos 0, x की जगह 0, 1 हो जाता है तो यहाँ 1 लिख देते हैं, रॉन्ग, इस x के कारण पूरा 0 हो जाएगा। सो -0, ये ब्रैकेट क्लोज।
नाउ आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एन स्क्वायर, और कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 रेज़ टू द पावर n। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए एन, और बी एन क्योंकि 0 हो चुका है तो इसके लिए उसके ऊपर बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोरियर सीरीज बनेगी बच्चों, सो देयरफॉर फोरियर सीरीज वो बनेगी fx का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए नॉट की वैल्यू थी हमारे पास में a0/2, और उसकी वैल्यू हमारे पास में आ रही थी कितनी, इट इज 2 पाई स्क्वायर बाई 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ये आ गया आपके पास में 4 अपॉन एन स्क्वायर और -1 रेज़ टू द पावर n और cos nx। So this is the required Fourier series of the function x square in the interval what? In the interval -π to +π। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं कि फोरियर सीरीज बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि फंक्शन कैसा है, और फिर इसके बाद लिमिट कैसी हैं, फिर आप ध्यान देंगे इस और के a0 0 होगा, an 0 होगा या bn 0 होगा, अदरवाइज जो अभी तक आप कर रहे थे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वाली कंडीशन में आप वो कर लेंगे, दैट्स ऑल। सो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हुआ। अब इसी में ही मैं एक और चीज बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर x होता, केवल x होता, तो fx इज इक्वल्स टू x होता -π से +π में द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन, ये यहाँ तक तो एज इट इज आ जाता। यहाँ से चेंजेस आते हैं कि fx इज इक्वल्स टू क्या, x इज नॉट इवन, इट इज ऑड, तो ये हो जाता क्या, ऑड फंक्शन इन -π से +π में। सो fx इंटू कॉस nx, अब ये इवन ना होकर क्या बन जाता, ये बन जाता ऑड, और ये बन जाता इवन, मतलब ऑड इंटू ऑड इज इक्वल्स टू इवन। तो अब जरा ध्यान देना, तो उस स्थिति में जो आपका an है, यस, ये जो आपका an है ये बन जाता 0, ठीक, ये जो आपका a0 और an है, ये a0 ये हो जाता 0 क्योंकि fx इज इक्वल्स टू x ऑड है, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -π से +π में 0। उसी तरह जो आपका an है वो भी हो जाता 0 क्योंकि fx इंटू कॉस nx ये भी ऑड, तो an भी 0 हो गया, तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ये पूरा का पूरा 0 हो जाता, तो दिस इज 0। नाउ अब इसके बाद में ये 0 हो गया, an 0 हो गया, लेकिन bn 0 नहीं होता बच्चों, bn की वैल्यू कुछ ना कुछ आती। तो आइए जरा अब bn की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि bn के लिए जो fx sin nx है वो इवन हो चुका है, तो भाई ये दोनों तो 0, और bn इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई -π टू +π, -π टू +π नहीं, 0 टू पाई 2 अपॉन पाई, और fx sin nx dx हो जाएगा। नाउ fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज 2 अपॉन पाई एंड इट इज 0 टू पाई, यहाँ पर आ जाता x और ये हो जाता sin nx और ये dx। जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज 2 अपॉन पाई एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन sin nx का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n एंड माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस sin nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट 0 टू पाई। जब आप इसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 अपॉन पाई एज इट इज, जो साइन टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो ये इधर वाला टर्म 0, एंड नाउ इसकी बारी, माइनस को आप बाहर कर दीजिए, 2 को आप n को बाहर कर दीजिए, फिर x की जगह पर पाई लिखेंगे तो ये पाई, और यहाँ पर लिखेंगे cos n पाई, तो ये बन जाएगा cos n पाई। फिर लोअर लिमिट पे इस x के कारण पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये 0, तो आपको मिल गया इतना। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2 अपॉन में n और cos n पाई की वैल्यू -1 रेज़ टू द पावर n। तो ये आपके पास में आ गई bn की वैल्यू, और क्योंकि a0 और an 0 है, सो देयरफॉर फोरियर सीरीज ऑफ fx इज इक्वल्स टू x, ये आ जाती x इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट bn
साइन nx। सो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, bn की वैल्यू है -2/n -2/n और फिर इसके बाद में bn की वैल्यू -2/n -1n और ये sin nx एज इट इज। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x इन द इंटरवल -π to +π। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस फोरियर सीरीज में केवल साइन टर्म्स हैं और जो आपने x² फंक्शन लिया था उसमें केवल कोसाइन टर्म्स थे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि फंक्शन आपका इवन है कि ऑड है और इंटरवल क्या दिया हुआ है। अगर इंटरवल कुछ और हो -π से +π के अलावा, यानी कि -a से +a के फॉर्म में ना हो, तो उस केस में a0, an और bn को पूरा कैलकुलेट करिएगा। ये इवन और ऑड का कंसेप्ट मत लगाइएगा। अब एक क्वेश्चन ये अराइज भी हो सकता है कि सर मान लीजिए कि इवन और ऑड फंक्शन दिए हुए हैं और हम उसमें ये इवन और ऑड का कंसेप्ट नहीं लगाना चाहते, भले ही लिमिट -π से +π हो, हम तो a0 को भी कैलकुलेट करेंगे, an को भी करेंगे, bn को भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैलकुलेट करिए, आपकी यही वैल्यूज आएंगी। बस इवन और ऑड का कंसेप्ट यूज करने से फायदा इतना हो जाता है कि आपको a0 और an जो है वो कैलकुलेट करना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है, आप पेपर में नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो आप बिना इवन और ऑड की प्रॉपर्टी और बिना इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज किए कैलकुलेट करिए, कोई इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। बस इसके इस्तेमाल से सीरीज में जो कैलकुलेशन का काम है वो थोड़ा कम हो जाता है। और बाकी कंसेप्चुअली याद रखिएगा कि अगर इवन और ऑड फंक्शन होते हैं तो उससे -π से +π या -a से +a के फॉर्म वाली फोरियर सीरीज में क्या आ जाता है, कब कोसाइन टर्म्स आते हैं केवल, कब साइन टर्म्स आते हैं। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग और व्हेन यू आर फाइंडिंग अ फोरियर सीरीज इन इवन इन -π to +π इंटरवल, ठीक। और इट इज even function or odd function, because sometimes objective type question can be asked in competitive exam to related this portion. So अब इसको यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं और एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं जो बेसिकली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट उसमें भी अप्लाई हो सकता है। सो आइए ज़रा उसको और देख लेते हैं। चालू है। नाउ बच्चों इस एक क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। लुक एट दैट क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू 1 + 2x अपॉन x है जब x की वैल्यू -π से 0 में होती है और 1 - 2x अपॉन x है। आई थिंक ये 2x नहीं था, आई थिंक दिस इज 2x अपॉन पाई है, तो इसको ज़रा आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा अपने लेवल पे, है ना। सो ठीक हो गया है वैसे। सो ये मिस्टेक थी थोड़ी। तो दिस इज 1 + 2x अपॉन पाई और 1 - 2x अपॉन पाई और ये 0 से पाई इंटरवल में है। लुक एट, अब ये फंक्शन आप चाहें तो देखो इसकी फोरियर सीरीज बनाना है तो आप जैसा कर रहे थे वैसा अभी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप सिंपली ये कहते हैं -π से +π इंटरवल है, आप फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखो और जब a0 an bn निकालोगे तो इंटरवल का जो लिमिट है, इंटीग्रल की जो लिमिट है वो 2 पार्ट्स में तोड़कर और एक में ये वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, एक में ये वैल्यू हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। हम इसको इवन और ऑड के कंसेप्ट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ठीक। कैसे?
पहली बात तो ये कि माइनस पाई से प्लस पाई लिमिट है, इसलिए केवल देख रहे हैं कि इवन है कि ऑड है ये फंक्शन। और इसकी जो बनावट है, फंक्शन एक जैसा है, बस बीच में प्लस माइनस का अंतर है, इसीलिए हम इवन और ऑड के ऊपर जा रहे हैं। अगर यहां पर ये होता और यहां पर 1 माइनस 2 अपॉन केवल पाई होता, x नहीं होता, तो फिर तो इवन और ऑड की बात ही नहीं होती, क्योंकि फंक्शन की बनावट एक जैसी है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, इसलिए हम इवन और ऑड की बात करने के लिए जा रहे हैं। नाउ लुक, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसमें लुक एट दैट, अगर हम इसमें fx x की जगह पर, नाउ x की जगह पर माइनस एक्स लिखें, तो ध्यान दिए ना, x की जगह पर अगर माइनस एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन पाई इन किस में, इन माइनस पाई टू 0, ये माइनस पाई से 0 में ये वैल्यू हो जाएगी। एंड नाउ 1 माइनस 2x अपॉन पाई ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू fx, ये fx के बराबर है इन माइनस, सॉरी यस, and this is equals to fx in 0 to pi, ठीक है। I repeat again, आपने क्या करा, x की जगह माइनस एक्स लिखा, तो आप दोनों इंटरवल में अलग अलग बात करोगे ना। जब आपने x की जगह माइनस एक्स लिखा, तो इस माइनस पाई से 0 इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यू थी, उसमें यहां x की जगह माइनस एक्स लिखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू ये आ गई किस इंटरवल में, माइनस पाई से 0 में। लेकिन ये जो वैल्यू है फंक्शन की, ये किसके बराबर है, ये fx के बराबर है ना, क्योंकि नीचे fx जो है वो इसके इक्वल भी है, लेकिन किस इंटरवल में, 0 से पाई में, ठीक है। मतलब कि जब आपने इसमें x की जगह माइनस एक्स लिखा तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और एंड जब आप x की जगह माइनस एक्स लिखेंगे यहां पर, तो 1 माइनस 2x ये बन जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन पाई बन जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन पाई। ये वैल्यू किस में हो जाएगी, ये 0 से पाई में हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे ये पूरा क्लोज इंटरवल है, तो आप क्लोज इंटरवल लगाएं, ठीक है। यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा लीजिए, यहाँ पर भी क्लोज कर लीजिए, और दिस इज द क्लोज इंटरवल। सो आपने x की जगह माइनस एक्स लिखा, तो ये जो वैल्यू थी ये बदल गई इस इंटरवल में, और ये बराबर किसके है, ये fx के बराबर है किस इंटरवल में, इन द इंटरवल माइनस पाई टू 0 में। तो अगर कोई इस तरह का फंक्शन जो अलग अलग बिहेव कर रहा हो अलग अलग डोमेन्स में, अगर उसमें किसी एक डोमेन में किसी एक इंटरवल में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से दूसरी फंक्शनल वैल्यू हो जाती है दूसरे इंटरवल की, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है। क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना। सो और यही अगर माइनस एफ एक्स आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता, तो यही फंक्शन ऑड हो जाता। इट मीन्स दैट कि ये वैल्यू जो है अगर माइनस इसके नेगेटिव साइन के बराबर हो जाती, तो उस केस में ये फंक्शन ऑड हो जाता। तो अब आप यहां पे लिख सकते हैं हेंस fx इज इवन इन माइनस पाई टू प्लस पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो इवन है, और अगर फंक्शन इवन हुआ सो देयरफॉर फोरियर सीरीज ऑफ fx इन माइनस पाई टू प्लस पाई। तो इस इंटरवल में फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी fx इज इक्वल्स टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट a n cos nx। दैट्स ऑल। bn 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। bn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो fx के लिए इवन फंक्शन है क्योंकि fx, तो उसके लिए फोरियर सीरीज ये होगी वेयर bn इज इक्वल्स टू 0, a0 is equals to 2 upon pi interval 0 to pi fx dx, और इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर लीजिए। सो 2 upon pi 0 to pi, और 0 to pi में जो है फंक्शन fx की वैल्यू कितनी है, 0 से pi में इसकी वैल्यू है इट इज 1 माइनस 2x अपॉन पाई, और ये dx, इसको इंटीग्रेट जब आप कर देंगे तो ये 2 अपॉन पाई इज ओके, ये बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, और लिमिट 0 टू पाई है, ठीक है। नाउ
जब आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई एंड लिमिट x की जगह पर पाई लिखेंगे तो ये पाई माइनस फिर यहां पर आप पाई लिखेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल तो ये पाई और ये अल्टीमेटली जीरो, मतलब a0 भी जीरो आ गया। इट डजंट मीन दैट कि ये गलत है, नहीं सही है भाई। आपके a0 जीरो भी तो हो सकता है, वेदर इट इज फंक्शन इवन हो चाहे ऑड हो, क्या फर्क पड़ता है। तो a0 जीरो आ गया। an निकालने के लिए जाएंगे तो an इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एंड fx cos nx dx। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो ये तो आ गया 2 अपॉन पाई और ये 0 टू पाई 1 माइनस 2x अपॉन पाई एंड cos nx dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई ब्रैकेट 1 माइनस 2x अपॉन पाई फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2x अपॉन पाई और cos nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin nx, दिस इज sin nx अपॉन n, ठीक है। एंड नाउ माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x अपॉन पाई का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन पाई हो जाएगा, x का 1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर लिमिट 0 टू पाई, ठीक है। अब नाउ लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, सो दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा कि 2 अपॉन पाई एज इट इज बाहर आ जाएगा और ये जो साइन टर्म्स है ये अपर और लोअर लिमिट पे जीरो हो जाएगा, तो अपर और लोअर लिमिट पे ये टर्म तो पूरा जीरो, इसको जीरो कर दीजिए। माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस हैं तो माइनस आएगा अल्टीमेटली। और क्या क्या कांस्टेंट है इनमें उनको बाहर कर दीजिए, 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर को बाहर कर दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि इसकी अंदर ज़रूरत नहीं है। ये पाई कहाँ से आया भाई, ये वाला, ओके ये वाला पाई था, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पर एन स्क्वायर को आपने बाहर कर दिया, कॉस एन पाई, एन एक्स में पाई लिखेंगे तो दिस इज कॉस एन पाई माइनस 0 लिखेंगे तो कॉस 0 यानी कि 1, तो अल्टीमेटली ये आपके पास में आ गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर और ब्रैकेट माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब xn की वैल्यू ऑड होगी तो ये माइनस 1 रेज़ टू द पावर माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 बन जाएगा, मतलब ये माइनस 2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, n इज ऑड और 0 व्हेन n इज इवन। सो आपके पास में ये किसकी वैल्यू आ गई है, an की, तो an आ गया, a0 आ गया, bn तो पहले ही 0 हो गया था क्योंकि फंक्शन जो था वो इवन था। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, सो देयरफॉर जो फोरियर सीरीज है, फोरियर सीरीज वो आपके पास में आ जाएगी fx इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज 4 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 कॉस n पाई, और आप चाहें तो इसमें n इज इक्वल्स टू 1 2 3 लिख के इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमने थोड़ा सा एक अलग टाइप का एग्जाम्पल लिया था इवन और ऑड के केस में। तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं इस टाइप में जो ऑड हों, लेकिन आई रिपीट अगेन, अगर आपको एग्जाम में या डिफिकल्टी हो रही है इस चीज़ को समझने में, खासकर एग्जाम में खाली टाइम है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समझिए कॉन्सेप्ट को, छोड़ के जाना समझदारी नहीं होगी। लेकिन एग्जाम में अगर आप फंस गए हैं तो प्लीज़ वहाँ परेशान मत होइएगा, आप तो सिंपली जैसे करते हैं वैसे इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका, गलती मत करिएगा बस लिमिट्स में, इंटीग्रेशन में। नाउ इसी तरह से कई सारे फंक्शंस हैं जिनके लिए आप फोरियर सीरीज बना सकते हैं इवन और ऑड के कंसेप्ट से। मान लीजिए जैसे आपको मिल सकता है साइन एक्स, तो जो साइन एक्स होता है वो एक ऑड फंक्शन होता है, तो इसके लिए भी जब आप फोरियर सीरीज बनाएंगे तो ऑड फंक्शन है तो a0 और an जो है वो 0 हो जाएंगे, बशर्ते की लिमिट माइनस पाई से प्लस पाई हो, बी केयरफुल। जो cos x है, अगर cos x के लिए फोरियर सीरीज बनाएंगे तो ये एक इवन फंक्शन है। उसी तरह से मॉड्यूलस ऑफ जो cos x है वो भी एक इवन फंक्शन है, हालांकि cos x तो इवन ही होता है, और मॉड्यूलस cos x लगाएंगे तो भी इवन हो जाएगा। और अगर मॉड ऑफ sin x है तो ये भी इवन हो जाएगा, ठीक है ना।
एंड सिमिलरली और भी कई सारे फंक्शन हो सकते हैं जिनमें आप इवन और ऑड का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो यही नज़र आ रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। इनके लिए अगर कोई फोरियर सीरीज़ आ जाती है तो उसमें आप इवन और ऑड का कंसेप्ट लगा के काम बना सकते हैं। लिमिट -π से +π हो, इसका ध्यान रखिएगा, या लिमिट -2 से +2, -1 से +1, -l से +l। हाँ, एक चीज़ और है कि कुछ क्वेश्चन कभी -l से +l के फॉर्म में आ जाते हैं, तो जब इस तरह की लिमिट आ जाए ना तो इसमें आप जनरल फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि मैं अगले लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि जनरल फार्मूले से होंगे, तो वहां पर आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में बस मैं इतना ही रहने देता हूं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इवन और ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज बना सकते हैं, ठीक। और ये जो 3 एग्जाम्पल्स हमने किए हैं ये आपके लिए मददगार साबित होंगे, ऐसी हमें आशा है। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप ईमेल के माध्यम से और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम फोरियर सीरीज इन जनरल इंटरवल के ऊपर बात करेंगे, आपके साथ में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जल्दी फिर से आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।